हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू हैप्पीनेस हब विद कीर्ति। आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने ब्रेन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर वे में। दोस्तों, हमारा ब्रेन एक कैसे काम करता है? हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और कंप्यूटर में हम जो डालेंगे वही हमें आउटपुट मिलता है। दोस्तों, इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक आपका मेड है, सर्वेंट है, आपका ब्रेन आपका सर्वेंट है। आप जो इंस्ट्रक्शन अपने ब्रेन को देंगे, यानी कि अपने सर्वेंट को देंगे, वही काम आपका सर्वेंट करेगा। ठीक है, इसके पास खुद की कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया वही आपका सर्वेंट करेगा। तो आपने क्या किया? इंस्ट्रक्शन पास ऑन करी। ठीक है, अगर आपने नेगेटिव इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दी सर्वेंट को, तो वो नेगेटिव वे में काम को करेगा। अगर आपने पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन पास करी तो आपका ब्रेन पॉजिटिव वे में काम करेगा। दोस्तों, तो हमें क्या ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है कि हम कौन सी इंस्ट्रक्शन ब्रेन को दे रहे हैं। हमें बहुत केयरफुल रहना है दोस्तों। वी नीड टू बी वेरी अलर्ट बिफोर गिविंग द इंस्ट्रक्शन। हम सही इंस्ट्रक्शन देंगे तो ही हमें सही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ना खुद नहीं समझ पाता कि हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। अगर हमारा ब्रेन सोच पाता तो फिर गलत चीजें दुनिया में होती क्यों हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन को जो इंस्ट्रक्शन मिलती है, इंस्ट्रक्शन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल हमारा कमांड पे होना चाहिए कि हमारा ब्रेन हमारा नौकर है और हमें नौकर को सही इंस्ट्रक्शन देना है, तभी तो काम सही से होगा। और आपकी इंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए? स्पेसिफिक होनी चाहिए। सपोज आपने नौकर को बोल दिया कि जाओ वहां से वो सामान लेके आओ, तो नौकर बोलेगा कहाँ से, कौन सा सामान? इंस्ट्रक्शन तो क्लियर नहीं हुई। पर अगर दोस्तों आप नौकर को स्पेसिफिकली बोलते हैं कि जाओ दूसरे रूम में जाके, और बेड के पास एक टेबल है, उसमें नीली रंग की डायरी है, उस पे नीली रंग की डायरी है, वो लेके आओ, तो वो फटाफट लेके आएगा। तो आपको इंस्ट्रक्शन अपने ब्रेन को सही देनी है, कमांड सही देनी है आपको अपने ब्रेन को। अगर हम अपने ब्रेन को कमांड गलत देंगे तो हमें आउटपुट भी, रिजल्ट भी गलत मिलेगा दोस्तों। इसके बाद तीसरी चीज क्या होती है? हमारा ब्रेन क्या करता है? इमेजिनेशन में बहुत अच्छा होता है हमारा ब्रेन। हम जो कुछ इमेजिन करते हैं वो हमें मिल भी सकती है चीज, यानी कि जो चीज हम इमेजिनेशन में सोच सकते हैं वो हम हासिल भी कर सकते हैं। हमारे ब्रेन के पास बहुत अच्छी पावर्स होती है इमेजिन करने की। हम घर बैठे वर्ल्ड टूर ले सकते हैं, हम घर बैठे शिमला देख सकते हैं बंद आंखों से। तो इस तरीके से इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। किसी ने इमेजिनेशन किया होगा तभी तो आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन मार्केटिंग इतना फेमस हो गया दोस्तों, जो कि पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये एंड्रॉयड फोन iOS फोन, इस तरह की चीजें जो आई हैं, ये कैसे आई हैं? ये किसी ने तो सोचा होगा ना। तो इमेजिनेशन इज वेरी पावरफुल। हमारे ब्रेन में बहुत अच्छी क्षमता होती है इमेजिनेशन की। चौथी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा ब्रेन ना बहुत ही ना क्रिएटिव होता है। तो अपने ब्रेन को ना डेली कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया डेवलप करें अपने ब्रेन में, ताकि आपका ब्रेन नई नई चीजें सीखता रहे। हमारे ब्रेन में ना बहुत सारी क्षमता होती है, बहुत क्रिएटिव होता है, पर हम क्या कर देते हैं? अगर हम इसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं डालते, कुछ नया नहीं सीखते, तो हमारा डल क्या हो जाता है? हमारा ब्रेन बहुत डल हो जाता है। तो हमें क्या डालना है इसमें? डेली क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें दोस्तों। और हमारे ब्रेन को क्या चाहिए होता है? प्लेजर चाहिए होता है, डलनेस नहीं चाहिए होती। जहां हमें प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, वही हम जाना चाहते हैं और वही चीजें हमें पसंद भी होती हैं। जहां हमें बोरिंग, सैडनेस, डिप्रेशन फील होता है तो हम वहां नहीं जाते। तो हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है। तो हमें बहुत समझना है, सोच समझ के कुछ भी सोचना है। इंस्ट्रक्शन हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और मैं एक और आपको बात बतानी चाहूंगी कि कभी भी इसको इस तरीके की कमांड ना दें, जैसे कि तुम्हें हाथी की पिक्चर नहीं चाहिए, तो हाथी नहीं चाहिए तो हाथी नजर आ गया ना। आपको क्या चाहिए? आपको सपोज घोड़े की पिक्चर चाहिए, तो आप सिर्फ घोड़ा बोलिए कि घोड़े की पिक्चर चाहिए। हाथी की नहीं चाहिए तो फिर हाथी आ गया। जो चीज नहीं चाहिए वो आपको बोलनी भी नहीं है। कई बार हम क्या बोलते हैं कि हाय मेरा ये काम नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो फिर वो चीजें कभी खत्म ही नहीं होती और उसका सर्कल चलता रहता है, क्योंकि हम तो पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे ना, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन ही ब्रेन को नहीं दे रहे। हम तो बार बार अपनी प्रॉब्लम का रोना रो रहे हैं, बार बार वही चीजें बोलते जा रहे हैं। अगर हम बोलेंगे पॉजिटिव कि हाँ मेरे साथ ये चीज हो जाएगी, अच्छी होगी, हर चीज में अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा